तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि हम टच वाली स्विच कैसे लगा सकते हैं। देखिए यहां पर हमने टच वाली स्विच लगाया था, जो कि हमारा जो बोर्ड है वो टच से काम कर रहा था, यानी स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट टच वाली स्विच के साथ हमने बोर्ड की वायरिंग किया था। आज हम लोग समझेंगे कि जो बोर्ड होता है, अगर हम टच ना करना चाहें, हम रिमोट कंट्रोल से करना चाहें। जैसे हम बोर्ड की वायरिंग कई तरीकों से कर सकते हैं। पहला तो स्विच के द्वारा कर सकते हैं, ऑन ऑफ, यानी जैसे कोई भी अगर बल्ब है, कोई भी उपकरण है, देखिए कोई भी उपकरण है तो उसको हम ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं, तो स्विच से कर सकते हैं। लेकिन हमें स्विच से नहीं करना है, हमें टच के द्वारा करना है, तो हम ये टच वाली स्विच लगा सकते हैं। लेकिन अगर टच से भी नहीं करना है, रिमोट कंट्रोल से करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए ये रिमोट कंट्रोल की पीसीबी है, हमने अभी इसको ऑनलाइन मंगवाया है। और देखिए ये कई पीसीबी हमने मंगवाया, एक ही नहीं है, ये अलग अलग है। और इसको दिखाते हैं आपको कैसे ये काम करती है। देखिए ये अलग अलग 4 पीसीबी हमने मंगवाया है, ये अलग अलग है सब। और इस तरह से इसकी पैकिंग है। ये डिजिटल रिमोट कंट्रोल स्विच इसका नाम होता है। यानी अगर आपको इसको मंगवाना है तो सर्च करेंगे डिजिटल रिमोट कंट्रोल स्विच, तो आपको ये मिलेगा। इस पर देखिए लिखा हुआ है, यहां नजदीक से दिखाइए, इसमें क्या लिखा है, डिजिटल रिमोट कंट्रोल स्विच। मतलब इस पीसीबी के द्वारा हम ऐसी वायरिंग करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक उपकरण हमारे हैं वो स्विच से भी काम करें और इस रिमोट कंट्रोल से भी काम करें। मतलब अगर हम नजदीक है तो स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अगर दूर है तो रिमोट से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये डिजिटल रिमोट कंट्रोल सिस्टम है। अब इसके अंदर मिलता क्या क्या है देख लीजिए, इसको हम खोल करके दिखाते हैं। तो देखिए इसके अंदर कुछ इस तरह से मिलता है। सबसे पहले ये इसका कवर है, कवर को हम हटा देते हैं साइड में। और इसके अंदर कुछ ये डायग्राम वगैरह इसके हैं, ब्लू, येलो, व्हाइट वगैरह क्या क्या लिखा हुआ है यहां पर देख सकते हैं। ब्लैक, ब्लैक यानी 2 तार ब्लैक के इसके अंदर से निकले होंगे। रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट और येलो, इतने सारे तार निकले हैं। और ब्लैक ब्लैक हमारा न्यूट्रल होगा। और रेड वाला देखिए 220 वोल्ट लिखा है एसी। और उसके बाद ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, येलो पर लिखा है लोड 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 लोड। ये चारों हमारे लोड के हैं, यानी उपकरण में जाने वाले हैं। इसका कनेक्शन हमें कैसे करना है वो दिखाते हैं आपको। देखिए इसके अंदर क्या क्या मिला है, ये इसका पैकिंग है। और पैकिंग को हम खोलते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर ये रिमोट है, और रिमोट को चलाने के लिए इसके अंदर एक बैटरी भी मिल जाती है। ये इसकी बैटरी मतलब सेल। इसका सेल देखिए अलग तरीके का है, जो हमारे नॉर्मल रिमोट में लगता है ये वो सेल नहीं है, ये उन सभी सेलों से छोटा बैटरी है। देखिए ये क्या लिखा है इसमें, 23 एम्पियर 12 वोल्ट की बैटरी है, छोटी सी। और इसका ये पीछे कवर लगा हुआ है, इसको हम खोल लेते हैं। इसको खोल करके इसकी बैटरी को इसमें लगा देना है। और बैटरी को सबसे पहले देखिए हम लगा देते हैं। बैटरी का प्लस और माइनस देख लेना। इधर देखिए बैटरी के आगे रेड कलर का बना हुआ है, पीछे ब्लैक कलर का बना हुआ है। तो जो रेड है वो प्लस है और जो ब्लैक है वो माइनस है। तो इस तरह से बैटरी को लगा देना और ढक्कन को लगा के बंद कर देना। तो ये हमारा रिमोट तैयार हो गया। अब देखिए रिमोट के अलावा ये हमारे पास देखिए क्या है, इसका पूरा मशीन यानी पीसीबी, पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसके अंदर तारों की संख्या की बात करें तो देखिए इस तरह की है ये तार। ये सारे तार देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक इधर है 8, टोटल 8 तार हैं इसमें। लेकिन कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये जो व्हाइट कलर का तार अलग साइड में निकला है, इससे हम बोलते हैं एंटीना वायर। एंटीना का मतलब इस तार को अगर हम बोर्ड को कवर कर देंगे ना, तो इस तार को थोड़ा सा अगर हम कहीं बाहर निकाल दे तो भी ये आसानी से पकड़ लेगा। वैसे बाहर ना निकाले तभी पकड़ लेता है, लेकिन अगर थोड़ा बाहर निकाल दे तो आसानी से पकड़ लेगा। मतलब ये जो एंटीना वायर है, इसी पर हमारा ये जो रिमोट है वो काम करता है। तो ये एंटीना वायर, इसको कहीं जोड़ना नहीं है। अब इसके अलावा ये जो तार हैं, इसके अंदर देखेंगे ब्लैक कलर के 2 वायर है ना, तो ये जो दोनों ब्लैक कलर के वायर हैं, ये दोनों के दोनों न्यूट्रल हैं। मतलब दोनों एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसके इंसुलेटर को हटा लेते हैं। और ये 2 ब्लैक है, तो हम चाहे तो एक ही का यूज करें, हम चाहे तो दोनों का यूज करें। तो फिलहाल देखिए हम एक तार के ये काट देते हैं और एक ही का यूज करते हैं। ये ब्लैक हो गया हमारा, और ये हमारा रेड हो गया। तो रेड का मतलब हो गया हमारा फेस, तो ये हो जाएगा हमारा फेस। इसको हम थोड़े से इंसुलेटर को हटा लेते हैं, क्योंकि इसे हमें जोड़ना होगा। और इसके अलावा ये 4 उपकरणों के तार हैं। तो चलिए ये हमारा बोर्ड है। सबसे पहले हम बोर्ड की सप्लाई को बंद करते हैं, यहां से एमसीबी के यहां से इसको हम बंद कर देते हैं। और पूरी सप्लाई को, आगे की सप्लाई को हम कट कर देते हैं। और अब यहां पे काम करेंगे, देखिए कैसे। सबसे पहले इस बोर्ड को न्यूट्रल और फेस देते हैं। देखिए ये ब्लैक कलर का तार हमारा न्यूट्रल और एक रेड कलर का तार हमारा फेस। एक ब्लैक वाला यहां पे भी हम खाली छोड़ने वाले हैं। देखिए न्यूट्रल और फेस इस बोर्ड में हमें लगाना है। और देखिए इस बोर्ड में न्यूट्रल और फेस जोड़ना है। तो न्यूट्रल हमने यहां पर देखिए कहीं दे रखा है, यहां पे इंडिकेटर के अंदर न्यूट्रल गया हुआ था। ये देखिए न्यूट्रल है, ब्लैक कलर का ये वायर है। और यहां पर देखेंगे ये केवल इंडिकेटर में ही गया है और कहीं नहीं गया, क्योंकि इसके अंदर कोई 5 पिन सॉकेट नहीं है। तो इसी में हम जोड़ देते हैं इसको भी, तो जहां से इसको मिल जाएगा न्यूट्रल। यानी अगर आपके बोर्ड में
इंडिकेटर लगा हुआ है तो इंडिकेटर का जो नीचे और ऊपर का पॉइंट है ना वो न्यूट्रल फेस होता है, तो आपको इंडिकेटर के दोनों में जोड़ देना। देखिए एक में हमने यहां पे जोड़ दिया ना, दूसरे में भी इसी को जोड़ना है। तो इंडिकेटर के अंदर इसमें से 2 तार निकले। जब हमारा नॉर्मल बोर्ड होता है तो 2 पिन होती है, तो दोनों में न्यूट्रल फेस होता है। यहां पर 2 तार है तो एक तार में हमने यहां जोड़ दिया और एक तार इसका देखिए ये स्विच के निचले वाले पॉइंट में जुड़ा हुआ है ना, यहां सफेद कलर का देखेंगे ये जो हमारे इंडिकेटर का वायर है, यहां पर देख सकते हैं ये इंडिकेटर का तार है, वो यहां से गया स्विच के इस वाले पॉइंट में जुड़ा है। हम चाहें तो इसको भी उसी में जोड़ देते हैं और किसी में भी जोड़ सकते हैं, किसी भी स्विच में, लेकिन चलिए उसी के साथ जोड़ते हैं। यानी इंडिकेटर का दोनों तार जहां गया है ठीक उसी जगह पर हम इस रिमोट कंट्रोल का भी दोनों तारों को जोड़ देते हैं। यानी रिमोट कंट्रोल को न्यूट्रल और फेस के लिए हम दोनों जगह पे इसको जोड़ देते हैं। देखिए यहां पर इसको अंदर डालेंगे और इसको जोड़ देते हैं अच्छे तरीके से। तो इस प्रकार से इस पीसीबी को हमने न्यूट्रल और फेस दे दिया। अब बचा देखिए एंटीना वायर तो अलग हो गया, ये न्यूट्रल अलग है। अब बचा ये 4 तार। ये जो चारों वायर है ये है उपकरण के, मतलब उपकरणों के पॉइंटों में जोड़ना है, यानी जिससे चलने वाले जो हमारे उपकरण होंगे वो रिमोट कंट्रोल से चलाना है। तो देखिए सभी के ऊपर का ये इंसुलेटर हम थोड़ा थोड़ा हटा लेते हैं, सभी के तारों को साफ कर लेते हैं। ये जो चारों तार है हमारा देखिए ग्रीन है, उसके बाद ये ब्लू हमारा है ना, ब्लू के बाद ये व्हाइट कलर का भी इसमें से एक तार, इसको भी ये ऊपर इंसुलेटर को हटा लेते हैं। और व्हाइट के अलावा यहां पर येलो कलर का भी तार है, इसके भी इंसुलेटर को हटा लेते हैं। तो देखिए यहां पर ये चारों तारों को हटा लिया। ये जो चारों तार हैं इनको हमें स्विचों के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ना होगा। किस में जोड़ना है? जो चलने वाला उपकरण है किसको चलाना चाहते हैं। जैसे देखिए यहां पर एक स्विच जुड़ी है ना, ये ऊपर वाले पॉइंट में जुड़ा है, ये ऊपर वाले पॉइंट में जुड़ा है, और यहां पर देखिए ये ऊपर वाले पॉइंट में जुड़ा है, यहां पे ये ऊपर वाले पॉइंट में जुड़ा है। तो ये जो ऊपर वाले पॉइंट में जैसे एक तार जुड़ा हुआ है तो इसको हमें क्या करना है, यानी ये उपकरण के लिए गया हुआ है, तो इस तार को हम निकालते हैं और इसी के ठीक साथ ये ग्रीन कलर का देखिए, जैसे हमने मान लिया कोई भी ग्रीन, ब्लू, येलो, व्हाइट, ये कोई भी चारों तारों में से एक ले करके और इसको हम जोड़ देते हैं दोनों को एक में, और दोनों को एक साथ स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ देना है। देखिए अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें ये रिमोट कंट्रोल से काम करने लगेगा उपकरण, लेकिन स्विच से काम नहीं करेगा, इसलिए स्विच से भी काम करवाना है तो इसको स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में हम जोड़ देते हैं। देखिए यहां पर एक में हमने जोड़ा और जोड़ करके स्क्रू को टाइट कर देते हैं। यहां से स्क्रू को हमने टाइट कर दिया, स्क्रू को टाइट कर दिया एक को। अब ये दूसरा कोई उपकरण है, दूसरे वाले को स्विच के ऊपर वाले पॉइंट को भी हम खोल लेते हैं इसको, और दोनों तारों को साथ में कर लेंगे। आप चाहेंगे तो इसको सिर्फ खोलिए और तार को बाहर न निकालते हुए डायरेक्ट इस तार को इसमें भी लगा दीजिए, जैसे एक तार लगा हुआ है, लेकिन हम चलिए निकाल के इन दोनों को एक ही में साथ में जोड़ लेते हैं। देखिए ब्लू वाले तार को अब हम यहां पर जोड़ रहे हैं, ग्रीन वाले को हमने जोड़ दिया है, ब्लू वाले तार को जोड़ रहे हैं। ये उपकरणों का एक एक पॉइंट है और जो कि उपकरणों में ही जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम यहां पर जोड़ लेते हैं ब्लू वाले को और यहां पर लगा दिया हमने इस तरह से, और ब्लू वाले तार को जोड़ दिया। अब देखिए 2 उपकरण चलाने के लिए और इसमें बचा हुआ है। ये जो डिजिटल रिमोट कंट्रोल स्विच है ना, ये 4-वे है। 4-वे का मतलब इससे हम 4 उपकरण चला सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं। मतलब ये 4 स्विचों का काम करेगा और पर स्विच पे 1,000 का वाट इसमें लोड हम दे सकते हैं, जो कि इस पर लिखा हुआ है, उस हिसाब से हम बता रहे हैं। अब देखिए यहां पर हम एक स्विच को और खोल लेते हैं, स्विच के ऊपर वाले को, जो कि हमारे उपकरणों में गया हुआ है। तो यहां पर एक को हम और देख लेते हैं और इस तार को निकाल लेते हैं, फिर इसमें जोड़ देते हैं ये येलो वाला जोड़ देते हैं। कोई भी कहीं भी जोड़ सकते हैं, बस यही होगा कि जिसको हम जोड़ेंगे ABCD के हिसाब से वो जो रिमोट पे लिखा होगा उसके हिसाब से काम करेगा। तो यहां पर देखिए हम लगा देते हैं, यहां पर हम इसको लगा देते हैं और इसको भी टाइट कर देते हैं येलो वाले को। इसके अलावा इसमें अब एक तार केवल और बचा हुआ है, ये बचा है व्हाइट वाला। चलिए इसको हम जोड़ते हैं फैन के साथ। तो देखिए ये पहले स्विच ऑन करेंगे तो सप्लाई आती है हमारा रेगुलेटर तक, रेगुलेटर ऑन करेंगे तब पहुंचेगा यहां तक, यानी कि हमारे फैन मोटर तक। तो हम इसको जोड़ेंगे सीधे रेगुलेटर के आउटपुट में। अगर रेगुलेटर के इनपुट में जोड़ते हैं तो स्विच को ऑन करें या ऑफ करें, रिमोट से ऑन करने के बाद भी रेगुलेटर को ऑन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम रेगुलेटर के भी आउट में जोड़ते हैं तो केवल रिमोट से आप ऑन करेंगे तो ये पूरी फुल स्पीड में चलेगा। यहां पर बस एक फर्क पड़ेगा, इसको हम कम तेज नहीं कर सकते इस रेगुलेटर का यूज करके। अगर कम तेज करना है तो बस इस तार को आउटपुट में न जोड़ करके इसको भी यहां स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ेंगे, तब ये काम करेगा। देखिए वायरिंग हो गई है कंप्लीट। चलिए एक बार हम ऑन करके दिखाते हैं। उससे पहले एक बार थोड़ा सा इसको नजदीक लाइए और एक बार इसको समझ लेते हैं कैसे हमने कनेक्शन किया है।
सबसे पहले पीसीबी के अंदर इधर दो ब्लैक कलर के तार निकले थे, जिसमें हमने एक में न्यूट्रल दिया है, एक का यूज नहीं किया, खाली छोड़ दिया, क्योंकि न्यूट्रल सभी उपकरणों में अंदर से गया हुआ है। अब देखिए दूसरी बात कि यहां पर जो हमारा फेस है रेड कलर का, उसको हमने स्विच का जो निचला पॉइंट डायरेक्ट फेस वाला था उसमें जोड़ दिया, इसको फेस मिल गया। अब देखिए बाकी का ये जो चार तार हमारे उपकरणों के थे, यहां पर देखिए एक ग्रीन कलर का तार भी इधर ही से निकला हुआ है, ये उपकरणों के 1 2 3 4, तो चारों स्विचों के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ दिए हैं। जिन स्विचों से जो चलने वाला उपकरण है अब वो रिमोट से भी काम करेगा। तो सबसे पहले हम इसको चालू करने से पहले स्विचों को देखिए ऑफ कर लिए हैं, बंद कर लिए सभी स्विचों को, और सप्लाई को यहां से चालू करते हैं। एमसीबी को यहां से हम ऑन करते हैं, ऑन करेंगे, देखिए हमने ऑन कर दिया। अब इस पीसीबी तक लाइट आ गई होगी, चेक करते हैं यहां पर क्या ये पीसीबी तक लाइट आई है। रिमोट की बटन हम कोई एक दबाते हैं, जैसे मान लीजिए ए लिखा है, ए बी सी डी ऑन ऑफ, अगर हम ऑन दबाएं तो डायरेक्ट सब जलेंगे। देखिए अगर इससे जो भी है देखिए सब ऑन और ऑफ, डायरेक्ट ऑन ऑफ डायरेक्ट। और अगर हम इसका ए बटन दबाते हैं, ए वाला, तो देखिए यहां पर ए बटन दबाएंगे तो जो भी इसके साथ कनेक्शन है, देखिए इस बल्ब का कनेक्शन है, यहां पर ए वाले से ऑन ऑफ हो रहा है। बी वाले से देखिए, बी वाले से देखिए इसमें फैन का कनेक्शन है, देखिए फैन अभी ऑफ है, बंद कर दिया हमने, फिर से प्रेस करते हैं बी वाला, देखिए बी वाले से फैन का कनेक्शन हो गया है। अगर हम सी वाले की बात करें तो सी वाले से देखिए हमारा एक बल्ब का कनेक्शन है जो कि वहां पे जल रहा है, बल्ब दिखाई दे रहा होगा, सी वाले से हमारे बल्ब का कनेक्शन है, और डी वाले से हमारे दूसरे बल्ब का कनेक्शन है। अब देखिए अगर सभी को एक साथ बंद करना है तो ऑफ बटन दबाएंगे, सभी को एक साथ चालू करना है तो ऑन बटन दबाएंगे। इस तरीके से किसी भी बोर्ड में सिर्फ बोर्ड के पास कनेक्शन करके हम रिमोट कंट्रोल से पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। और हां, अगर हम यहां से बंद कर दें तो इसको हम ऑन ऑफ स्विच के द्वारा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्विच अब काम नहीं करेगी, देखिए स्विच से ऑन ऑफ बल्ब हो रहा है, देखिए दूसरा बल्ब देखिए, तीसरा बल्ब देखिए, चौथा फैन हमारा देखिए, ये देखिए फैन, सब कुछ चलेगा। स्विच से चलाना चाहेंगे तो स्विच से, और रिमोट से चलाना चाहेंगे तो रिमोट से। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जिससे ऑन करेंगे ऑफ उसी से करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं स्विच से ऑन कर दिए, बल्ब जल रहा है, अब हम रिमोट से कैसे इसको बंद करें, तो आप रिमोट से इसको बंद नहीं कर सकते। मतलब जिससे चालू करेंगे बंद उसी से करना पड़ेगा। अगर रिमोट से चालू करते हैं तो रिमोट से बंद करना होगा, और अगर स्विच से ऑन ऑफ करना चाहते हैं, स्विच से चालू किए हैं तो स्विच से बंद करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये काम करता है। और किसी भी बोर्ड में इसको आसानी से, देखिए इसकी साइज जो है ना वो छोटी सी है, बोर्ड के अंदर रख करके आसानी से इसको आप पैक कर सकते हैं बिल्कुल इसी में, और ये ज्यादा जगह भी नहीं लेता और आसानी से कवर हो जाता है उसी बोर्ड में। तो इस प्रकार से किसी भी नॉर्मल बोर्ड में अगर हमें रिमोट कंट्रोल लगाना है तो कैसे हम लगा सकते हैं, या फिर हमें अगर ये टच वाली स्विच लगानी है तो भी लगा सकते हैं। इन सबसे संबंधित अगर आपका अभी भी कोई सवाल या सुझाव बचा है तो कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।